हाँ जी सर, से स्टार्ट हो गया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, जैसे सेकंड। मैं सर सर तो वहीं पर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर स्टार्ट करें या फिर स्टूडेंट्स का वेट करें? मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। मेरी स्क्रीन सबके साथ विजिबल है? जी हाँ, हाँ। visible है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है फातिमा मलिक और मैं हूँ आईकोड गुरु पे मॉडरेटर। तो सबसे पहले आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपना एक छोटा सा जर्नी बयान करूँगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आप में से कितने लोग हैं जो नए हैं, हैंड रेस करके बता सकते हैं काइंडली? ओके। तो जब मैंने आईकोड गुरु ज्वाइन किया था, आईकोड गुरु ज्वाइन करने से पहले वर्डप्रेस पे तो मैं पहले ही थी, लेकिन आईकोड गुरु जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले तक मेरी ये सोच थी, जैसा मेरा एनवायरनमेंट था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आसपास के लोगों के से बहुत बेहतर हूँ, मेरे पास इनफ नॉलेज है, मेरी सोच इस तरह की थी सैडली। तो जब मैंने आईकोड गुरु ज्वाइन किया और मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, लिंक्डइन पे कम्युनिटी बनाई, लिंक्डइन पे जो है वो स्टूडेंट्स को देखा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बहुत गलत लोगों के साथ जो है वो अपने आप को कंपेट कर रही थी। मैं तो अब मैं सोचती हूँ, सोचा जब मैं आई आईकोड गुरु पे तो मैंने सोचा कि मैं तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आईटी की फील्ड में स्टूडेंट्स इतना कुछ लर्न कर रहे हैं, सो आई वाज नो वेयर एट दैट पॉइंट। तो मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया, सर जुबैर ने जो है वो पढ़ाया, सर जुबैर ने बहुत अच्छे से जो है वो थ्रू आउट द कोर्स गाइड किया। तो मैंने बहुत मेहनत की अपने पूरे कोर्स में, पूरा 2 मंथ्स का कोर्स था, सारी क्लासेस जो है वो ली। उसके बाद एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है हमारा वर्डप्रेस की तरफ से जो आईकुड गुरु ने जो है वो एक हैकाथॉन जो है वो अरेंज करवाया, जो कि आईकुड गुरु ने खुद पहली बार जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे हैकाथॉन अरेंज करवाया। हमने जो है वो इस हैकाथॉन में जो है वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। इस जो है वो वर्डप्रेस के जो है वो अ, जो भी हमारा था उससे हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने प्लगइन्स डेवलप किए, थीम डेवलप किया। तो इससे पहले मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं खुद से जो है वो थीम डेवलप करूंगी और प्लगइन जो है वो डेवलप करूंगी। तो मेरी इस छोटी सी जर्नी में मैंने जो है वो 2 बातें सीखी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टिक थ्रू आउट द एंड। अगर आप इस कोर्स में एंड तक टिके रहेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे, भागने वाले कभी नहीं सीखते, ये आप अपने जहन में बात रखिएगा। दूसरी बात, कीप लर्निंग बिहेवियर। मेरे वाली गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब इससे बाहर निकल चुकी हूँ। अपना बिहेवियर हमेशा जो है वो लर्निंग का रखें, हमेशा सीखें। आप बेशक किसी अच्छी जॉब पे हैं, बहुत अच्छी जॉब पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, आप हमेशा ये सोचें कि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, हमेशा ये सोचें, हमेशा सीखने की तरफ जाएं, तभी आप कुछ सीख पाएंगे थ्रू आउट द जर्नी। मुझे पता है आप लोगों को बहुत से जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो शुरू में तो बहुत आसान था, अब कितना मुश्किल हो गया है। तो
उस पॉइंट पे आपने अपने आप को संभालना है। आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प ले सकते हैं। सर जुबैर आपके लिए अवेलेबल है, सर कुर्बान जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हेल्प ले सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप गूगल से, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, कहीं से भी हेल्प लें, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम से कंप्लीट करें और सारी जो है वो क्लासेस लें। तभी आप कुछ सीख पाएंगे और थ्रू आउट द एंड आपको साथ रहना होगा, तभी कुछ सीख पाएंगे। तो अब जो है मैं आईकोड गुरु का जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ। आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हमारे डॉक्टर जफर शाहिद ने जो है वो स्टार्ट किया था। डॉक्टर जफर शाहिद सिलिकॉन वैली से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो आईकोड गुरु का मोटिव क्या है? आईकोड गुरु का मोटिव है शेयर, लर्न एंड ग्रो। शेयर, हम अपना नॉलेज भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपना नॉलेज भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। यहाँ पे कोई भी टीचर स्टूडेंट वाला बिहेवियर नहीं होगा। यहाँ पे हम एज अ कम्युनिटी एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे, हम लर्न करेंगे एंड एज अ कम्युनिटी जो है वो ग्रो करेंगे। तो ये हमारा है आईकोड गुरु का मोटिव। तो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बहुत से लोगों का एक बड़ा जो है ना वो अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि बस जॉब मिल जाए एंड दैट्स इट एम्प्लॉयबिलिटी। So let me clear you at that point. It's not just about getting a job, but staying marketable, adaptable, and continuously developing your skills. Marketable, what does it mean? It means that expand your expertise, build strong online behavior. Adaptable means be open to change. कभी भी ये ना सोचें कि भाई बस ठीक है इतना इनफ है। स्किल्स हमेशा सीखते रहें एंड एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। बहुत से चैलेंजेस आएंगे, आप बहुत सारी स्किल सीखने के बावजूद भी आपको जो है वो नई जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को साथ साथ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है अपने आप को तैयार रखें। दूसरा हमारा मिशन है हाई टेक स्किल्स। हाई टेक स्किल्स लाइक यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को हाई टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, लाइक डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग एंड क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज। इसके अलावा हमारे आईकोड ग्रुप पे हम बहुत सारे इंटरनेशनल मेंटोर्स को बुलाते हैं। इंटरनेशनल मेंटोर्स से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत हेल्प आउट जो है वो होते हैं, उनसे अपनी कन्फ्यूजन्स अब क्लियर करते हैं, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि रिसेंटली मेरे ख्याल से आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो एक हमारी वर्कशॉप वेबिनार अटेंड किया होगा। सर इमरान खान आए थे, उनका गूगल में 6 इयर्स का एक्सपीरियंस था, माइक्रोसॉफ्ट में 9 इयर्स का एक्सपीरियंस था और ईबे में भी वो काम कर चुके थे। तो इस तरह से बहुत से इंटरनेशनल मेंटोर्स जो हैं वो आईकोड गुरु पे आते हैं। सो व्हाट इज आवर फोकस? हम काम किस तरह से करते हैं? आईकोड गुरु पे यहाँ पे डेली 10 सेशंस होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली वर्कशॉप भी होता है। यहाँ पे लीड कोड सेशंस होते हैं। आप में से शायद जो न्यू है उनको लीड कोड का नहीं पता हो तो मैं बताती चलूँ। लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत से कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। कहाँ से? फेसबुक की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या गूगल की तरफ से। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से उनको इंटरनेशनल कंपनीज में इंटरव्यूज देने के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को फ्री आइल्स की क्लासेस दिया जाती हैं और जीआरई के कोर्सेज हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन की क्लासेस हो रही हैं, मशीन लर्निंग सिखाई जा रही है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स जैसे मैंने आपको पहले बताया सिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको कहा कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करें, लेकिन इन दैट केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके लिए सेशंस जो हैं वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है हमारे फेसबुक के पेज पे, जो कि मैं मॉडरेटर से कहूँगी कि वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दें चैट में, तो आप उस फेसबुक पेज पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो हमारे आईकोड गुरु पे 400+ इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में और हैकाथॉन्स में। फुली फंडेड ग्रेजुएटेड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ना सिर्फ यूएसए के लिए और भी बहुत से कंट्रीज के लिए हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स। आईकोड गुरु ना तो स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरनेशनल लेवल जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी नहीं जाना चाहते, जो उनको अभी जॉब की जरूरत है, तो उनको भी जो है वो करता है। आवर टीम्स वर हाईएस्ट अमंगेस्ट सॉल्विंग CS50 पजल डे। सो CS50 पजल डे क्या है? ये एक ऐसा कंपटीशन है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है और इसमें तकरीबन 3.4 मिलियन पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्रीवियस ईयर हमारे आईकोड गुरु के 21 जो थे वो
स्टूडेंट्स इन्होंने इस कंपटीशन को पास किया था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास हर मंथ जो है 2 हैकाथॉन्स जो है आईकोड गुरु जो है वो लेके आता है, स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो 7 मेंटोर्स हैं वो कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो एज अ मेंटोर जो है 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। कोड इन प्लेस जो है वो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है कंप्यूटर साइंस पे, जिसमें पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हुए जो है वो सिखाया जाता है। तो यहाँ से हमारे 7 स्टूडेंट्स एज अ मेंटोर सिलेक्ट हुए। उसके अलावा गूगल कोड जैम क्या है? एक ऑनलाइन कोडिंग कंपटीशन है जो कि गूगल की तरफ से होस्ट किया जाता है, और प्रीवियस ईयर्स में 60 to 90,000 पार्टिसिपेंट्स इसमें थे, जिसमें से 301 स्टूडेंट्स जो थे वो और किसी की नहीं, सिर्फ आईकोड गुरु के थे पाकिस्तान में। तो हमारे जो 3 इंटर्न्स जो हैं वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। इत्तेहाद एविएशन ग्रुप के बारे में आपको बताते चलूँ, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन यूएई, और उन 3 इंटर्न्स में से हमारे सर जुबैर जफर भी हैं। तो थैंक यू, इट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट आईकोड गुरु। अगर आपने किसी लिंक के थ्रू आईकोड गुरु को ज्वाइन किया है तो आप अभी जाके रजिस्टर करें हमारी आईकोड गुरु की वेबसाइट पे। आप हमें फेसबुक पेज पे भी अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर कुर्बान को मैं बुलाना चाहती हूँ ताकि वो आएँ और हमारे वर्डप्रेस इस कोर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन दे कि हम थ्रू आउट दिस कोर्स क्या सीखेंगे। सो ओवर टू यू सर। मेरा नाम मोहम्मद कुरबान है और मेरा कुछ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में। जो टूल बेस्ड वेबसाइट होती हैं जैसे एलिमेंटर यूज़ करके और WP बेकरी यूज़ करके। उसके अलावा मेरा डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड वेबसाइट्स में और थीम्स और प्लगइन डेवलपमेंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। तो जब वर्डप्रेस की बात करते हैं तो वर्डप्रेस में 2 तरह की आती हैं कि एक wordpress.com है। मैं आपको दोनों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि wordpress.com पे भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको पैकेजेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये मतलब जिस तरह से शॉपिफाई है, इसमें भी आपको ना कुछ पैकेजेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं और आप उसको पे करते हैं, और इनकी अपनी होस्टिंग होती है, डोमेन आप एक साथ लिंक कर सकते हैं, और मतलब जो भी चीज़ें आपने इस पे करनी है आपको इसके इसके ऊपर ना पे करना पड़ेगा, पैकेज बाय करना पड़ेगा। मैं आपको इसका मेन इंटरफेस दिखाता हूँ। तो एक्चुअली ये हमारा गोल नहीं है वर्डप्रेस.com, यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट मैं फिमिलराइज करना चाह रहा था आपको। तो ये वर्डप्रेस.com है और ये वर्डप्रेस.org है, इस पे हम काम करेंगे। तो ये एक ओपन सोर्स CMS सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे वर्डप्रेस.org में, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस, और ये आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करके दे देगा। और इस वर्डप्रेस जो आप जिप डाउनलोड करेंगे इसमें वर्डप्रेस की कोर फाइल्स होंगी, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ आपको एक डेटाबेस को लिंक करना पड़ेगा। वो आप PHP के सर्वर में, PHP माई एडमिन में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और इन फाइल्स के साथ वो लिंक कर देंगे। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं मतलब इनको लिंक करने के लिए और इंटरफेस शो करवाने के लिए। जब इंस्टॉलेशन के लिए ना आप इसको लिंक करेंगे इन फाइल्स को एक डेटाबेस के साथ, तो आपको एक वर्डप्रेस का ना इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इस तरह का है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर लोकल, इसमें कोई भी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट लोकली होस्ट करनी है अपने कंप्यूटर में, वो लाइव नहीं होगी। आप जस्ट अपने प्रैक्टिस के लिए ना इस लोकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें आप कोई भी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू साइट,
और कंटिन्यू यहाँ पे आप अपनी डोमेन देंगे। तो इस तरह से आप इसमें ना जितनी मर्जी वेबसाइट्स सेटअप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने सिर्फ आपको ना इसका इंटरफेस दिखाना है, तो साइट को स्टार्ट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि इसका बैकएंड इंटरफेस कैसा होता है, फ्रंट एंड इंटरफेस कैसा होता है। और हम फाइल्स को भी देख लेते हैं कि इनमें जो हम जिप जिस जो जो हमने जिप डाउनलोड की है उसमें फाइल्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये अब कोर फाइल है वर्डप्रेस की, WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड्स। इसके अलावा जब आप इसको सेटअप करेंगे वर्डप्रेस को, तो इन फाइल्स के साथ आपको एक डेटाबेस लिंक करना पड़ेगा। तो वो आपको एक बैकएंड इंटरफेस देगा। वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये लोकल सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को, वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर लेता है, जो मैंने अभी फाइल डाउनलोड की थी उसको भी डाउनलोड कर लेता है, और डेटाबेस को भी खुद से सेटअप करता है, दोनों को लिंक करता है। तो हमारे पास एक वेबसाइट सेटअप हो जाती है जो कि इस तरह से होती है बैकएंड से। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जो आप पीछे इंटरफेस दिखा रही है किस तरीके से आया है, ग्रीन कलर का जो है? अच्छा सर, ये सॉफ्टवेयर है। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस करनी है वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, तो आप सर्च करेंगे लोकल, लोकल सॉफ्टवेयर। जी। तो इस लोकल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे आप और इसको इंस्टॉल करें, तो आपको ना ये मिल जाएगा इस तरह का इंटरफेस। तो फिर आप यहाँ पे ऐड साइट करके जितनी मर्जी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हम सीखे कोर्स के मिड में, क्योंकि शुरू से हम स्टार्ट करेंगे HTSS से, फिर जावा सिखाएंगे, फिर PHP सिखाएंगे, और हम वेबसाइट सेटअप करेंगे इसी सॉफ्टवेयर में, और फिर थीम और डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे भी इसमें ओके सर। ज़रूरी है। तो जब आप इसमें आते हैं, मतलब बैक एंड डैशबोर्ड में, तो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो दो चीज़ों में बेस कर रही होती है। इसमें थीम्स होते हैं और प्लग होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये वाले थीम्स होते हैं 2024, 2023, 2022। आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैंने वेबसाइट अभी सेटअप की है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस है वो इस तरह से शो होता है। इसमें ये तीन थीम्स होते हैं, ये वाला इंटरफेस इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप चाहे लाइव वर्डप्रेस सेटअप कर रहे हैं या लोकल अपने कंप्यूटर में सेटअप कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सेम ही होगा। तो अभी मैं इसका फ्रंट एंड से दिखाता हूँ, विजिट साइट। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो सेटअप होगी, और आप देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में आपने एक वेबसाइट सेटअप कर लिया, और जिसका इंटरफेस भी इतना बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरफेस है इसका, इस वेबसाइट का। तो ये एक थीम यूज़ कर रहा है 2024। मैं अगर स्विच करूँगा तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से है। तो इनमें थीम्स होते हैं, हम ये वाले थीम्स वर्डप्रेस की मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से आते हैं, ये वाले सारे थीम जो तीन हैं। इसके अलावा और थीम्स भी होते हैं। अगर आपने यहाँ पे जाना है ऐड न्यू थीम्स, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होंगे फ्री, और इनके अलावा प्रीमियम थीम भी होते हैं जो कि मतलब इससे काफ़ी अच्छा उनका इंटरफेस होता है। काफ़ी प्रीमियम थीम्स होते हैं, तो उनका इंटरफेस बहुत अच्छा होता है इनकी निस्बत। तो ये फ्री, जो ये वाले थीम्स सारे फ्री में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इनसे भी अच्छा कोई इंटरफेस चाहिए, तो आपको प्रीमियम थीम्स ट्राई करना चाहिए, और मैं वो भी बता दूंगा आप वो किस तरह से गेट करेंगे। तो इस कोर्स में हम ये थीम डेवलप खुद से सीखेंगे कि हम ये किस तरह थीम डेवलप कर सकते हैं, इनमें हम मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, और हम प्लगइन्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक थीम सर्च कर लेता हूँ। तो हम इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं कि अगर हम बाय करेंगे और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो इसका इंटरफेस किस तरह का होगा।
जी, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम और कितनी अच्छी वेबसाइट जो है वो हम इन थीम्स की मदद से बिल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स प्रीमियम, लेकिन हम इसको खुद से डेवलप करना सीखेंगे कि हम इस तरह के थीम जो है वो खुद से किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी एडवांस लेवल का है ये वाला थीम, लेकिन हम इसकी तरफ भी जाएंगे और एट द एंड इंशाल्लाह आप एक दिन इस तरह के थीम्स भी डेवलप कर रहे होंगे। तो अब मैं प्लगइन की साइड पे चलता हूँ कि हम प्लगइन्स क्या होते हैं और उनमें क्या फंक्शनैलिटी होती है। इस तरह ये प्लगइन है और इसमें आप ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे तो वर्डप्रेस की तरफ से ही काफ़ी फ्री में प्लगइन जो है वो अवेलेबल हैं और वो आपकी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। जैसे ये वाले प्लगइन है बीबी प्रेस है और इनकी सारी फंक्शनैलिटी नीचे दी होगी, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या काम कर रहा है। ये वाले सारे प्लगइन जो है वो अवेलेबल है फ्री में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या फंक्शनैलिटी होगी, चेंज होगी। जैसे ये एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एक न्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पोस्ट एडिट का जो है इंटरफेस वो इस तरह से आपको आ रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू पोस्ट और यहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे पोस्ट का। और इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, कुछ इमेजेस ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपने ऐड करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसको हम विजेट्स कहते हैं और ये आप सर्च करेंगे यहाँ पे लिस्ट, वो लिस्ट में ना कुछ ऐड कर देगा, मतलब लिस्ट की फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, फीचर वन फीचर टू। तो हम लिस्ट की फॉर्मेटिंग इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए एक्सक्यूज मी अ, जी। सर, थोड़ी स्पीड स्लो रखिए, क्योंकि वो जब तक हम तक चीज पहुंचती है वो आप उधर से उसको दूसरी साइड पे चले जाते हैं, तो थोड़ा फास्ट चल रहा है। जी मैम, श्योर। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिस्ट सर्च करेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी। और अब जो भी आप लिखेंगे वो लिस्ट में शो होगा, आइटम वन, आइटम टू, इस तरह से। और अगर आपने और भी चीज़ें देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं और इनको आप पूरा सर्च कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या अवेलेबल है ऑलरेडी, मतलब वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट। हमने ऑडियो ऐड करनी है, ऑडियो कर सकते हैं। और टेबल ऐड करना हो तो टेबल के लिए भी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो रोज एंड कॉलम कितने ऐड करने हैं, तो मैं टू ही रखूँगा। तो इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डिफ़ॉल्ट इसकी है पोस्ट फीचर वो इस तरह से शो हो रही होती है। मैं व्यू पोस्ट करूँगा ना तो ये पूरा सारा मुझे शो कराएगा जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिना कोडिंग के वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लगइन्स की क्या फंक्शनैलिटी है। जैसे वो डिफ़ॉल्ट एडिटर था तो उसमें हम एक और प्लगइन ऐड करें ना, तो ये क्लासिक एडिटर, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा तो वो एडिटर की फंक्शनैलिटी जो चेंज कर देगा। तो अभी इसको मैंने एक्टिवेट किया। अब मेरे पास इंटरफेस इस तरह का हो गया है जो कि कदरे इजी है पहले वाले प्लगइन से, मतलब पहले वाले इंटरफेस से। तो ये फंक्शनैलिटी मेरे पास उस प्लगइन की मदद से आई है। मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इटैलिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इस यहाँ से ये सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये हेडिंग वन में चाहिए तो हेडिंग वन में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लगइन जो है वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं आपकी वेबसाइट में। एक थीम जो है
वो बेसिक रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। तो वो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इन प्लगइन को देखेंगे कि हम इसको स्क्रैच से किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रीमियम प्लगइन में भी, प्रीमियम थीम्स में भी रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कि यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रही है। क्लाइंट कहता है कि यहाँ पे मुझे एक लोगो है, तो मुझे एक और लोगो शो करवाना है जो कि यहाँ पे शो हो रहा हो, ऑल्दो इट्स प्रीमियम थीम। तो उसमें भी वो चेंजेस कुछ चाह आता है, क्योंकि हर दफ़ा रिक्वायरमेंट्स मैट नहीं करती आपकी और थीम की। तो बजाय आप इस तरह का कोई थीम देखें कि जिसमें दो लोगोज दिए हों, यहाँ पे भी लोगो शो हो रहा हो और यहाँ पे भी लोगो शो हो, जहाँ मतलब हम ऐड कर सकते हो। तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए ताकि ताकि आप पहले से जो बने थीम्स हैं उनमें चेंजेस कर सकें या खुद से अपने डेवलप कर सकें। तो ये बेसिकली है डेवलपमेंट का पर्पस, और इस कोर्स में हम डेवलपमेंट ही सीखेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको अब प्लगइन्स और दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर चैट में कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार कोर्स आउटलाइन क्लियर कर दें कि हम थ्रू आउट दिस कोर्स जो है वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या सीखेंगे इस बार। जी मैम, पहले कोर्स जो पहला बैच था उसमें हमने HTML और जावास्क्रिप्ट जो है वो स्किप कर दी थी। तो इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट अभी कंटेंट ऐड कर रहे हैं, और उसको भी हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करेंगे, और फिर CSS, और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट, एंड देन PHP, एंड देन वर्डप्रेस की जो वर्डप्रेस जो PHP में लिखी हुई वर्डप्रेस की हुक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड देन हम थीम्स डेवलप करेंगे, और फिर प्लगइन डेवलपमेंट, एंड देन फिर प्रोजेक्ट होंगे एंड पे। तो थोड़ा सा अपडेट होगा, वो बाकी सेम है प्रीवियस। तो इसमें अब जब जो हमने ये सेटअप कर लिया है पूरा, तो ये है मेन्यू, और इसमें एक ही पेज है। जी Excuse me, sir. जी जी। आपने कुछ पूछा है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे ये मेन्यू है। बेसिकली यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है। तो हम मेन्यू में अगर कोई और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो, मैं वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ, इस पूरे टैब को, कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, और इसमें जैसे आप न्यू इंस्टॉल करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें शो होती हैं यहाँ पे। एक्टिविटी, एट ए ग्लांस, क्विक ड्राफ्ट, न्यूज़ और वेलकम मैसेज, तो इस तरह से आपको शो होंगे। तो अगर आपने इनको हाइड करना है तो आप जैसे मैंने यहाँ से किया, यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट्स है। इस टैब में आपके अपडेट्स आते हैं, जो थीम कोई आपने यूज़ किया हुआ है, अगर उसका कोई अपडेट आया है तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। थीम्स के अपडेट भी आते रहते हैं और प्लगइन के अपडेट भी आते आते रहते हैं वर्डप्रेस में। उसके अलावा पोस्ट है, जो कि आप पोस्ट क्रिएट करेंगे आपके क्या नाम है, इधर डैशबोर्ड में, या आप अपनी वेबसाइट पे जो भी पोस्ट क्रिएट करेंगे वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, और आप उसको ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें। तो ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे ऑल पोस्ट क्लिक करेंगे तो ऑल पोस्ट शो हो जाएंगी, और ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो ऐड न्यू पोस्ट का आ जाएगा। और ये कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी में आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं कि एक मेरी पोस्ट है वो अ, किसी और कैटेगरी से रिलेटेड है, दूसरी पोस्ट किसी और कैटेगरी से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फूड फूड आइटम्स इस कैटेगरी में आएंगी। मतलब अगर कोई मेरा डेली लाइफ जो रूटीन के रिलेटेड कोई ब्लॉग है, तो उसके ऊपर इस तरह की आइटम ला सकती हैं कि मैं एक साइड पे फूड आइटम्स रखना चाह रहा हूँ, दूसरी साइड पे मैं वेजिटेबल्स रखना चाह रहा हूँ एक कैटेगरी में। तो वो इस तरह से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, और पोस्ट में जाके आप इनको एडिट कर सकते हैं कि ये मेरी पोस्ट जो है वो इस कैटेगरी से रिलेटेड है। अब फिलहाल अनकैटेगराइज था तो वो शो करवा रहा है, तो मैं इसको
यहाँ पे फूड आइटम्स में ऐड कर देता हूँ रैंडमली, और मैंने अपडेट किया, तो अब इसकी कैटेगरी जो है फूड आइटम्स में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। एंड देन टैग्स हैं। टैग्स जो है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि हमने एक पोस्ट में जितने टैग्स यूज़ किए हैं तो वो सर्च इंजन में उसी हिसाब से उसकी विजिबिलिटी होती है। ये इतना मैटर नहीं करता हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमने इसकी डेवलपमेंट करनी है। तो मैंने सोचा कि आपको इस पूरे इंटरफेस के साथ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि आप जब आप थीम डेवलप कर रहे हों तो आप टेस्ट कर रहे होंगे सारी चीज़ें, तो फिर आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे इंटरफेस के साथ इंट्रोडक्शन होना चाहिए आप सबका। तो यहाँ मीडिया है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज ऐड करनी है, कोई पीडीएफ ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, तो मैंने पहले से कुछ अपलोड की हुई है तो वो ये शो हो रही है। उसके बाद पेजेस है। पेजेस जैसे यहाँ पे एक सैम्पल पेज शो हो रहा है, तो मैं और कुछ पेज ऐड करता हूँ यहाँ पे। और ये ऑल पेजेस और नीचे ऐड न्यू पेज करने का ऑप्शन भी है। इसके अलावा कमेंट्स हैं। तो कमेंट्स में वो कमेंट्स जो होंगे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी ब्लॉग के ऊपर किसी ने कमेंट ऐड किए होंगे, तो वो यहाँ पे शो होंगे, और आप उनको अप्रूव भी कर सकते हैं। जो कमेंट किसी ने ऐड किया होगा, अगर आपने अलाउ किया होगा कि वो जैसे ही कोई बंदा कमेंट करे तो फौरन डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, तो वो अप्रूव्ड ऑलरेडी हो जाएगा। और अगर आपने उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो पेंडिंग में शो हो रहा होगा, तो आप उसको अप्रूव करेंगे तो वो कमेंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अपीयरेंस में थीम्स हैं, इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब यहाँ से हाँ, जो प्रीमियम थीम्स हैं उसको अब इस तरह से ऐड करेंगे। लाइक ये थीम्स हैं, ये वर्डप्रेस की तरफ से हैं, ब्लॉग थीम्स और दूसरे क्लासिक थीम्स होते हैं। तो जो आप बाय करेंगे यहाँ से इस वेबसाइट से, थीम फॉरेस्ट से या किसी और वेबसाइट से, अगर आप बाय करेंगे और उसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं, इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ थीम्स में आएंगे और ऐड न्यू थीम में, और यहाँ पे अपलोड थीम करेंगे, और वो आप जिप फाइल चूज करेंगे तो वो इंस्टॉल कर देगा वो आपका थीम जो होगा। वो आप यहाँ से आपको जिप फाइल मिलेगी जहाँ से भी बाय किया होगा आपने। तो यहाँ एडिटर में चलते हैं। तो एडिटर में इनकी बेसिकली सेटिंग्स होती हैं मेन पेज की फाइल्स की, वो कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। तो ये ब्लॉग थीम है तो इसमें इतनी होगी नहीं। ये प्लगइन है। प्लगइन भी आप कुछ प्लगइन्स आप बाय करते हैं, प्रीमियम थीम भी होते हैं, जैसे ये वाला प्लगइन है WP ब्रिगेड की तरफ से है, वर्डप्रेस रिलेटेड पोस्ट थंबनेल। तो ये प्रीमियम प्लगइन है, प्रीमियम प्लगइन नहीं है, बेसिकली फ्री वर्जन भी है और इनका प्रीमियम वर्जन भी है आई थिंक। तो इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो आपकी पोस्ट के नीचे कुछ रैंडम पोस्ट शो होना शुरू हो जाएंगी एज ए रिलेटेड पोस्ट। तो ये प्लगइन इस तरह से काम करते हैं। ये एक पोस्ट है, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। जी यहाँ पे है कि रिलेटेड पोस्ट शो करवाना शुरू कर देता है रैंडमली, ताकि यूज़र जो है अगर वो इस पोस्ट को लाइक करता है तो वो इससे रिलेटेड पोस्ट भी पढ़ना चाहता है, तो वो इस प्लगइन से आप फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्लगइन्स को भी अगर जो आपने बाय किया है कोई प्लगइन, तो आप उनको यहाँ से ऐड करेंगे, अपलोड प्लगइन में जाएंगे और उसकी जिप फाइल को चूज करेंगे और इंस्टॉल नाउ कर देंगे। इसके अलावा यूजर्स में है, यहाँ पे यूजर में आप अगर एक वेबसाइट को एक बंदा हैंडल कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मतलब एडमिन होगा इस वेबसाइट का। और अगर आप किसी और को एक्सेस देना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट की, तो यहाँ पे आप उसका यूजर नेम ऐड करेंगे, उसका ईमेल ऐड करेंगे और उसका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लास्ट नेम, ये वेबसाइट ये मैटर नहीं करती, पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसके लिए। और इनमें यहाँ पे रोल में जाके आप यूज़र का रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, या ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इन सब में फ़र्क ये है कि जो
बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड से होगा, मतलब सब्सक्राइबर को सिर्फ सब्सक्राइबर को यहाँ की इस मेन्यू की कोई एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। इस मेन्यू में जो कंट्रीब्यूटर है उसको आई थिंक मिलेगी, कमेंट्स की एक्सेस मिलेगी। जो ऑथर है वो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकता है सिर्फ, और जो एडिटर है वो अ, पहले से जो बिल्ट इन पोस्ट हैं उनको भी एडिट कर सकता है और अपनी भी पोस्ट न्यू क्रिएट कर सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसके पास पूरा कंट्रोल होगा इस एडमिन डैशबोर्ड का। अगर आप कोई न्यू यूज़र ऐड करेंगे और उसको एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देंगे तो उसके पास पूरा कंट्रोल होगा इस डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे प्रोफाइल है, ऑथर की प्रोफाइल है, उनको आप चेंज कर सकते हैं, उसका लुक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे जो शो हो रहा है, आप इसके थीम्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। साइड जो है लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट है वो इंग्लिश शो होगी। उसके अलावा टूल्स हैं, टूल्स में हम एक साइट से दूसरी साइट में डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं या दूसरी साइट का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ में साइट की हेल्थ शो होगी कि वो कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, कितनी स्पीड है उसकी। रेज पर्सनल डाटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर। उसके बाद सेटिंग है। सेटिंग में ये वाला जो है ये साइट का टाइटल है जो यहाँ पे शो हो रहा होता है, इसको आप चेंज करेंगे और सेव करेंगे तो ये यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा टैगलाइन है, टेस्टिंग वेबसाइट। तो टैगलाइन इसके नीचे टाइटल के नीचे ही एक छोटी सी हेडिंग शो हो रही होती है। मे बी इसमें शो ना हो क्योंकि इसका सेक्शन बना नहीं हुआ थीम में, लेकिन वो हेडिंग इसके मेन हेडिंग के नीचे शो हो रही होती है टैगलाइन। ये वेबसाइट का एड्रेस है, साइट का एड्रेस है। उसके बाद ईमेल है एडमिनिस्ट्रेटर का। यहाँ पे आप टाइम फॉर्मेट और डेट फॉर्मेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं और इन सब को आप सेव सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कोई भी आप पोस्ट क्रिएट करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी हो। तो अगर वो अनकैटेगराइज है तो मतलब ये चूज़ है तो जो भी आप न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पे जाएंगे। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं करेंगे तो फिर कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे तो इस कैटेगरी में जाएंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड है। और क्लासिक एडिटर और ब्लॉक एडिटर जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्लगइन यूज़ करके, मैंने एडिटर का इंटरफेस चेंज किया था यूज़ करके, तो ये वो है। ब्लॉक एडिटर जो है वो सिंपल है, जो क्लासिक एडिटर है वो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है वो है। इसके अलावा रीडिंग है। रीडिंग में आप ये देख सकते हैं योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। तो आपका अभी होम पेज है उसके ऊपर लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही होती हैं। यहाँ पे ये आपकी लेटेस्ट पोस्ट इसके ऊपर शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से आप इसको चूज़ करके एक स्टैटिक पेज चूज़ कर सकते हैं कि मैं फ्रंट पेज पे जब भी मेरी वेबसाइट लोड हो तो फ्रंट पेज पे एक स्पेसिफिक पेज वो लोड हो। ये मतलब ये ना लोड हो, बल्कि एक स्पेसिफिक पेज लोड हो और उसकी डिज़ाइनिंग आप खुद से कर लेंगे। और जो पोस्ट पेज है उसको आप सैम्पल पेज सेलेक्ट कर देंगे और सेव चेंजेस करेंगे अगर। तो मैं अभी करता हूँ इसको रीलोड। तो आपका जो पेज वन है वो अब एज ए होम पेज शो हो रहा है। मैं अभी इसको एक दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। तो ये आपको हर वेबसाइट में करना पड़ता है क्योंकि आपको एक होम पेज स्टैटिक पेज चाहिए होता है और उसकी डिज़ाइनिंग आपने अच्छे से की होती है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है इन सब चीज़ों में जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की हैं? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हम राइटिंग में थे, रीडिंग में। और
यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कितनी पोस्ट शो हो मैक्सिमम, और उसके बाद एक नेविगेशन लिंक हो जो जिसे आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, तो आपकी पोस्ट मैक्सिमम 4 शो होंगी, और उसके बाद नेविगेशन बटन होंगे नेक्स्ट और प्रीवियस, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आपको शो होगा। इसके अलावा ये डिस्कशन है और ये इतना मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से। और मीडिया है, ये थंबनेल का साइज जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि जो आपकी इमेज पोस्ट के ऊपर थंबनेल शो हो रहा हो उसका साइज़ क्या हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इतनी विड्थ और हाइट होगी, और अगर अपने मीडियम साइज़ लेना है तो वो ये साइज़ होगा, और लार्ज लार्ज में ये साइज़ होगा। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। परमालिंक्स में जब आप कोई भी पेज ओपन करते हैं या पोस्ट ओपन करते हैं, यहाँ पोस्ट पे जाता हूँ और मैं व्यू करता हूँ यहाँ पे इस पोस्ट को। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो है पोस्ट का स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आपका पोस्ट का टाइटल होगा वही आपके पेज के एंड पे शो हो रहा होगा। जी, न्यू पोस्ट मतलब ये पेज का टाइटल था, तो वो आपकी वेबसाइट के आगे सैम्पल पोस्ट शो होना, पेज का जो टाइटल है वो शो होना शुरू हो गया, न्यू पोस्ट। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे और प्लेन कर देंगे तो अब उस टाइटल की बजाय उसकी आईडी शो होगी। जी, तो अब इस पेज के लिए इसकी आईडी शो हो रही है P = 94। क्वेश्चन है चैट में, सर ये इंटरफेस जो आपने फर्स्टली डाउनलोड की थी वर्डप्रेस, उसे ओपन करने से सर आप रिपीट कर सकते हैं, और वॉइस में अगर पूछ लें तो बेटर है। तो परमालिंक्स का स्ट्रक्चर मैं बता रहा था, और अगर आप इसको डे वाइज करना चाहें, डे और नेम से, तो आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और कस्टम स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं कि किस तरह से शो हो। उसके बाद प्राइवेसी है, और ये इसको आप यहाँ से क्लिक करके मेन्यू को क्लैप्स कर सकते हैं और ये इस तरह से हो जाएगा। तो अभी तक इस पूरे इंटरफेस में किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो पूछ सकते हैं। सर चैट में क्वेश्चन है, वर्डप्रेस सीखने के बाद कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर ने पूछा है कि वर्डप्रेस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट का ना वर्ड एज ए कैरियर है, एज ए वेब डेवलपर, ठीक है। लेकिन वर्ड वेब आप किस तरह से डेवलप कर रहे हैं वो आप वर्डप्रेस को यूज़ करके डेवलप कर रहे होंगे। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाई है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, और आपने डिलीवर कर दी है क्लाइंट को, तो अब क्लाइंट ने उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो अब क्लाइंट को तो कोडिंग नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि इसीलिए तो उसने आपसे डेवलप की है। तो वर्डप्रेस का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक यूज़र इंटरफेस मिल जाता है जहाँ से आप इंटरेक्ट करके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जबकि जो कस्टम कोडेड वेबसाइट होती है उसमें जिसने भी बनवाई है उसको भी कोडिंग आएगी तो ही वो चेंज कर सकेगा, अदरवाइज वो चेंज करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो ये वर्डप्रेस का बेनिफिट है कि आप उसको एक दफ़ा से डेवलप कर लें, एक दफ़ा डेवलप कर लें, और उसके बाद उसमें आप इस यूज़र इंटरफेस से ही चेंज कर लें जो भी आपने चेंज करना है। तो जो हम थीम्स डेवलप करेंगे और प्लगइन्स डेवलप करेंगे उसमें यही होगा कि हम एक यहाँ पे थीम का एक मेन्यू ऐड कर देंगे इन्हीं मेन्यूज़ में,
और उस मेन्यू में हम सारी जो भी कस्टमाइजेशन होगी हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, उस सेक्शन में हम उसकी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ऐड करते जाएं, ताकि जिसने भी चेंज करना है अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे, कुछ भी चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, पेज चेंज करने हैं, या कुछ भी मतलब चेंज करना चाह रहा है वो, तो वो इधर यूज़र के इंटरफेस के थ्रू ही चेंज कर ले। मतलब एडमिन डैशबोर्ड में उसके लिए एक मेन्यू होगा चेंज करने के लिए। सर तो एक ये और फ़ायदा होता क्वेश्चन है है सर, हाउ वी कैन ओपन दिस इंटरफेस। मैम मैडम ने ये क्वेश्चन पूछा है। इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं। सर वर्डप्रेस का इंटरफेस की बात करें, ये जो वर्डप्रेस है ये कैसे इन्होंने ओपन किया, ये पूछना ये चाह रही है। सर अनम उस्मान अहमद, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना। आई थिंक माइक अलाउ है सबको। सर आप ऐसे ही बता दें। ठीक है, अच्छा सर, ये जो इंटरफेस है वो आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, लोकल, मैंने आप बताया था ये वाला सॉफ्टवेयर है, और इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ है इसका, मतलब 500-600 MB का है। अब इसको डाउनलोड करेंगे विंडोज़ के लिए, और अपना नाम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करेंगे, और अपना ईमेल देंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे गेट इट नाउ। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये जो यहाँ पे शो हो रही हैं ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये यहाँ पे एम्प्टी होगा, क्योंकि आपने वेबसाइट कोई भी सेटअप नहीं की होगी। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो प्लस का साइन है, और ऐड न्यू साइट, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और अपनी साइट का नाम देंगे माई सेकंड वेबसाइट, और इसकी डोमेन आप जो एंड पे इसके ऑटोमेटिकली ना लोकल ऐड कर देगा। तो अब इसको कॉम भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और इसको आप प्रेफर्ड ही रखेंगे, और ये वाला आप पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे देंगे वो जिससे आप लॉगिन करेंगे इसके एडमिन डैशबोर्ड को, जो कि ये वाला शुरू शो हो रहा है मुझे। इस इंटरफेस को इस एडमिन डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए होता है। तो मैं एडमिन 123 रखता हूँ, और ऐड साइट। तो ये एक न्यू वेबसाइट ऐड कर देगा कुछ मिनट्स के बाद। तो जैसे मैंने ऊपर वाली को ओपन किया था वैसे ही मैं फिर इसको भी ओपन कर सकूँगा। जी। जी मैम, मैडम आई होप सो इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम HTML CSS के थ्रू कस्टम डिज़ाइन सीखेंगे इस कोर्स में? जी सर, हम पहले HTML सीखेंगे, उसके बाद हम CSS सीखेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके बाद PHP। तो आप बेसिकली आप फ्रंट एंड भी सीख रहे होंगे साथ ही साथ, और उसके बाद आप वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट सीख रहे होंगे। तो ये बेसिकली फ्रंट एंड भी है, और वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट भी है। आप में से जी किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन चैट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपने माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको कल के लिए बता दूं कि अ, हमें चाहिए होगा VS कोड। तो मैं उसको डाउनलोड करना बता देता हूँ आपको। तो आप गूगल में VS कोड लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप करेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो डाउनलोड फॉर मैक आएगा। यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम है मेरी साइड पे। तो,
तो वो ऑलरेडी थी मेरे ख्याल से, तो शायद इसलिए आ रहा था। तो अब इसको इस तरह से डाउनलोड पे लगा देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन भी सिंपल सी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं कुछ एक्सटेंशंस बताता हूँ, ताकि वो भी आप डाउनलोड करके रख लें पहले से। तो यहाँ पे लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है एक, ये वाली, इसको आपने इंस्टॉल करना है VS कोड में। तो कल से इंशाल्लाह हम HTML से स्टार्ट करेंगे। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये एक्सटेंशंस काइंडली रिपीट कर दें। जी, अब VS कोड में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे लाइव सर्वर। तो फिलहाल के लिए यही चाहिए हमें। तो नेक्स्ट PHP की चाहिए होंगी, तो जो जब हम PHP स्टार्ट करेंगे तो तब PHP भी कर लेंगे। मैं इंस्टॉल से दिखाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये है एक्सटेंशन लाइव सर्वर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट? जी सर, रोज़ यही टाइमिंग होगी 3 to 4। यहाँ पे मंडे से फ्राइडे तक हमारी क्लासेस चलेंगी। अगर किसी को VS कोड डाउनलोड करने में और इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई भी एक्सटेंशन का इशू होगा तो डोंट वरी, आप लोगों के साथ जो है एक वीडियो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप उससे देख के जो है VS कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो वीडियो लिंक आपके साथ स्लैक के ग्रुप में शेयर होगा। तो अगर आपने स्लैक ज्वाइन नहीं किया तो अभी जो है वो स्लैक में ज्वाइन कर लें। चलें, अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अगर किसी कोई सजेशन है या कुछ ऐड करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि गुड जॉब। थैंक यू सो मच। और हैकाथॉन का एनी आइडिया कब तक आएगा कोई रिजल्ट? जी सर, आज 9 PM पे आई थिंक है फाइनल सेरेमनी। चलें सर, थैंक यू।
यू आर वेलकम। और सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हैकाथॉन से रिलेटेड? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आपने किस तरह से अप्रोच किया? अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था हैकाथॉन में, और टीम भी जो मिली है एक्चुअली थोड़ा न्यू थे और उनके साथ भी सीखने को मिला है काफ़ी। और उसके बाद ये था कि चैलेंज को जब आप लेते हैं ना तो तब मज़ा आता है जब आप उसमें डीपली चले जाते हैं। अब क्योंकि मेरे साथ जो टीम थी वो बिल्कुल वर्डप्रेस की हवनोन थी और मुझे उनको साथ लेके चलना था। और देन उनसे फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं ये कहूँगा सबको कि इंशाल्लाह आप भी ज्वाइन किया करें, तो होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। बहुत अच्छी बात की आपने। और आपने चैलेंज सर कौन सा डिसाइड किया था? सर ये तो अभी जिसे कहते हैं सरप्राइज था, चलें अब तो हो गया, लेकिन मैंने किया था आई थिंक इंटीग्रेशन था, लैंग्वेज और थीम का था, और थोड़ा टफ था मेरे लिए। लेकिन और ये भी था कि जब हमने चैलेंज सेलेक्ट किया उसके बाद ही अपडेट हो गया था, बाद में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मतलब हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे। सॉरी टू इंटरप्ट सर, हैकाथॉन के बारे में जो है वो चैट में पूछा जा रहा है। चलें सर, बहुत अच्छी बात है। जो हैकाथॉन जो है वो लर्निंग के लिए होते हैं, तो होप सो आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा सर्चिंग में और डेवलपमेंट में। तो हैकाथॉन क्वेश्चन है हैकाथॉन से रिलेटेड के हैकाथॉन एक कंपटीशन होता है, कोडिंग कंपटीशन। उसमें आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आपने ये चीज़ें डेवलप करनी है। तो उस बेस पे फिर विनर्स अनाउंस होते हैं। तो रिसेंटली बैच 1 था जो वर्डप्रेस का, उसके एंड पे एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था बट आईकोड गुरु की तरफ से। तो उसकी बात हो रही है कि वर्डप्रेस के कुछ चैलेंजेस थे और प्लगइन्स में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी थी, वेबसाइट डेवलप करनी थी। तो वो चैलेंजेस थे और टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और प्रोजेक्ट सबमिट करवाए। तो आज 9 PM पे विनिंग सेरेमनी है। तो देखते हैं कौन सी टीम जो है वो विन करती है। सर मैं मुझे तो लगता है कि आप दोनों ही करेंगे, क्योंकि आप तो थे ही नहीं थी। सर ऐसे ही हो, लेकिन देखते हैं कि मे बी किसी और टीम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अच्छा, हो। आप सर कौन सा आपने चूज किया था? क्योंकि आप तो कमेंट्स बॉक्स में भी कम नजर आए हैं, मुझे लग रहा था कि आप शायद टॉपर हैं तो इसलिए ये बेफिक्र हो गए हैं। सर हमने चूज किया था रिलेटेड पोस्ट, हमने उस चैलेंज को किया था। उसका थीमिंग मैंने वो किया था एक्चुअली, वो भी मैंने किया था, लेकिन मुझे ना मतलब थोड़ा डिफरेंट चैलेंज करना था। एक तो मैंने चूज किया था जो एनालिटिक्स का प्लगइन था वो बनाना था, देन इंटीग्रेशन था एक और दो। बाद में जब थोड़ा टाइम जब स्टार्टिंग हुआ 7 बजे के अनाउंस हो गया कि क्लोज होने वाली है टीम्स की, उसके अंदर फिर चैलेंज सारे अपडेट हो गए, मतलब जो प्रीवियस हम देख रहे थे वो उसमें काफी हद तक हो गया था और काफी